हाँ हाँ, मैं पहुंच ही रही हूँ, बस निकल रही हूँ। बहू, जी बाबू जी। एक कप चाय और दो ना। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? सुना नहीं तुमने? क्या कहा इन्होंने? जाके चाय बना। अरे हर्ष, अच्छा हुआ आ गया तू। आ बैठ। आंटी, ले 3 पत्ती उठा ले। तुम चलती हो तो कयामत ढाती हो। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं कि डूब जाने का मन करता है। तुम्हारे होठों को मैं चूमना चाहता हूँ, बहुत रसीले हैं। अरे जब देखो तब फोन में लगा रहता है। ले उठा 3 पत्ती। चाय पिएगा बेटा? अरे बहू, हर्ष के लिए भी चाय बना देना। ले। ये क्या किया तूने? कलमुही करमजली, जब से इस घर में आई है नुकसान किए जा रही है। भाभी दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। नहीं नहीं हर्ष, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। ठीक है भाभी। अरे बहू, चाय लाना। हाँ बाबूजी। बहू, बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों का लिहाज कैसे किया जाता है? मेहमान नहीं है वो, ससुर जी है तुम्हारे। चाय लेके हाथ में दो। खड़ी क्या है? जा। नैना, जल्दी आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरे भाग्यवान, ये जो तुम्हारी जुए की आदत है ना, ये लत बनती जा रही है। थोड़ा संभालो इसको। हाँ बोलिए, क्या बोला आपने? अरे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, तुम ढूंढ दोगे प्लीज? मैं फाइल डाल देता हूँ। लीजिए। थैंक यू। जब से इस घर में आई है नुकसान किए जा रही है। नैना, क्या हुआ? अच्छा, मम्मी ने कुछ कहा ना? आप उनको समझाते क्यों नहीं हैं? हर रोज मुझे ताना देती रहती है। तुम तो जानती हो ना, माँ दहेज को लेकर कितनी सख्त है। और तुम्हारे पापा ने भी तो माँ से वादा किया था ना
वो कुछ टाइम बाद दहेज दे देंगे। अब एक बार तुम्हारे पापा ने माँ को दहेज के पैसे दे दिए, सब कुछ सही हो जाएगा। माँ तुम्हें बेटी की तरह रखेंगी, दिल की बुरी नहीं है वो, देख लेना। पर मेरी हर महीने की सैलरी मैं तो घर में ही देती हूँ ना, फिर पापा को परेशान क्यों करना है? आपको पता तो है पापा दिल के मरीज हैं, भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो। ठीक है बाबा, मैं माँ से बात करूंगा और तुम्हारे पापा को दहेज के लिए थोड़ा और वक्त दिलवाऊं। तो खुश हो जाओ। देखो वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो जब तक तुम हंसोगी नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक बार हंस दो। चलो मैं फाइल डाल लेता हूं। कितना कहर ढाओगी? तुम्हारे सामने तो चांद भी फीका है। अब और नहीं रहा जाता। अमन वो आजकल जान आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो बाकी घर की बात घर आकर करें क्या? अभी मुझे निकलना होगा। अच्छा सुनो, अगर आज की प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना तो प्रमोशन पक्का। तुम भगवान से मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि भगवान तुम्हारी बहुत जल्दी सुनता है। हमारी भी थोड़ी सी सिफारिश कर दो। करूंगी। थैंक यू। हर्ष आप हाँ भाभी, वो ऑफिस के लिए देरी हो रही थी इसलिए। चल अच्छा ही हुआ तू आ गया। अच्छा नैना मैं मिलता हूँ। चल। हेलो प्रणाम पापा। हाँ, खुश रहो बेटा। कैसे हो आप? और दवाई तो टाइम पे ले रहे हो ना? मैं ठीक हूँ, दवाई भी वक्त पर लेता हूँ। और वहाँ सब ठीक है बेटा? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बेटा सुधा जी से कहना कि मैं दहेज के पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। पापा मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अमन ने कहा है कि वो अपनी माँ से बात करेंगे, और प्लीज आप फिक्र मत करिए। बेटा तो खुश तो है ना? बहू जरा यहाँ ना। पापा लगता है बाबूजी बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बेटा, खुश रहो। बाय। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा अदरक की चाय के साथ पकोड़े खाने को दिल कर रहा है, वो बना रहा हूँ। तो लाइए ना, मैं कर देती हूँ। आप क्यों कर रहे हैं? लाइए। अरे ना हरा धनिया में काटता हूँ। बाबूजी मैं कर लूंगी, दीजिए ना। बाबूजी आप जाइए ना, बाहर बैठिए आराम से, मैं करके लेके आती हूँ। देखो बाबूजी सुधा की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। वो क्या है ना, अगर कोई वायदा करता है और उसको पूरा नहीं करता है ना, तो वो बुरा मान जाती है और फिर अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बकने लगती है। बाबूजी मैंने पापा से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे कहने के लिए कहा है।
ठीक है, मैं सुधा को समझा दूंगा। तुम देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल बताओ, है ना? और हाँ, मैं इंतजार करूंगा चाय और पकौड़ों का। है ना? अरे आ गए आप। कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन? जैसा होना चाहिए था, एकदम बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अमन, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। वो कुछ दिनों से कोई मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। मेरी बीवी है इतनी खूबसूरत? अरे कोई मजाक कर रहा होगा यार। आप मेरी किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? ये मजाक नहीं है। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। तो इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? देखो, हर परेशानी का एक सॉल्यूशन होता है और इसका तो बहुत सिंपल है। लाओ मुझे अपना फोन दो। अमन, ये वाला नंबर। लो, हो गया ब्लॉक। देखो कितना सिंपल था। अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? अब तो मुस्कुरा दो। चलो आज ना मूवी देखने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम लोग गए भी नहीं। मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ। अपने पति से कहकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं। इतनी तारीफ करता हूं मैं तुम्हारे सुंदरता की। सुना आपने? बहू को मूवी लेके जाएगा। क्या जरूरत है मूवी ले जाने की? जब तक दहेज के रकम नहीं आ जाते तब तक कहीं नहीं जाएगा तू। पैसे आ जाएंगे फिर उड़ा पैसा। लो, आ गई महारानी। मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते हैं और पैसों का नाम सुन के देखो कैसे मुंह बना के खड़ी है। आप ही की पसंद की है ना ये? अरे कितने बड़े बड़े रईस घराने से आ रहे थे रिश्ते मेरे बेटे के लिए, दहेज देने वाली लड़की। लेकिन आपकी जिद की वजह से ये भिखारन आई मेरे घर में। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पापा ने शादी में भी तो पैसे दिए थे ना। जुबान लड़ाएगी? जुबान लड़ाएगी मेरे से? आंखें नीचे कर। दूर रहिए आप। इसकी तरफदारी कोई नहीं करेगा। चल निकल मेरे घर से। चल बाजी, चल अमन, बाबूजी, चल बाजी छोड़िए। चल मेरे घर से बाबूजी, निकल निकल। माँ, सुधा, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो। जब नाना ने कहा है कि पैसे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें घर से निकालने की क्या जरूरत है? हमारे बेटे की वाइफ है वो, हमारी बहू है। अमन, बहू को अंदर लेके जाओ। जी कौन?
रोमन, अरे गुस्सा थूक भी दो यार अब। इतना आसान नहीं है अमन। आपके सामने इतना कुछ हो गया, आपकी माँ ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया, पर आप एक शब्द तक नहीं बोले। क्या करता मैं बताऊं? माँ यार वो मेरी। अब अगर उनके सामने तुम्हारी तरफदारी करता मैं ही गलत बन जाता, पर बाबूजी तो थे ना वहां पे। मुझे पता था वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यार बचपन से ऐसा ही होता है, माँ की चलती है इस घर में। बचपन में जब भी माँ मुझे मारती तो पापा कुछ भी नहीं कहते। तुम ना रहने। अरे यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ माँ का स्वभाव तुम्हें समझा रहा था। अब देखो, जितनी जल्दी तुम्हारे पापा मम्मी को दहेज के पैसे दे देंगे उतनी जल्दी इस घर में सब कुछ सही हो जाएगा। मम्मी तुमसे सही से बात करने लगेगी और इस घर में फिर से शांति होगी। अच्छा, अब तुम्हें वैसे कब तक मूड खराब करोगी? हंस दो थोड़ा सा। आओ। दरवाजा खुला है, घर में इतना अंधेरा क्यों है? माँ जी को तो घर में ही होना चाहिए था। उनसे मेरी बात भी नहीं हुई कहीं जाने को लेकर। लाइट ऑन करती हूँ। जी, ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? तुझे पता है क्या हुआ आज मेरे साथ? मेरी सहेलियां मिली, खूब बातें भी हुई, मैंने ताश भी खेले, सबकी बहुएं मिली। पहले मैं कितना पैसा जीतती थी अपने ताश में, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। जब से तू आई है मेरे घर में, मेरे तो करोड़े फूट गए। सबकी बहुओं ने कितना दहेज लाई है, घर, गाड़ी, बंगला, विदेश ट्रिप, और मेरा तो 2 लाख रुपये के लिए नींद और चैन तेरे बाप ने छीन लिया है। तुझे पता है, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। सबको लगता है कि मेरे बेटे में खोट है, इसके लिए बिना दहेज की शादी की मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे की। खर्चा में डूब गई हूं मैं। अरे बाहर जाती तो रोज रोज नए बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ जी, ये हार मत लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार मुझे वापस कर दीजिए। नैना बेटी, मैंने थोड़े से पैसों का इंतजाम कर लिया है, बाकी के भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तुम कहो तो मैं उतने पैसे लेकर दे दूं अभी। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं रोज रोज की जिल्लत और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ जी हर रोज मुझे पैसे के लिए ताना मारती। पापा प्लीज,
अब मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा। बेटी शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। सुन रही है ना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। नैना, अमन, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बैठो, मैं आता हूं। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। मैं माँ को समझाऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ मन? आजकल बहुत परेशान से रहता है। सब ठीक है ना भाई? यार बस घर की चिक चिक को लेके बहुत परेशान हूँ। माँ दहेज को लेके बहुत घर में तमाशा करती है। नैना मुझसे परेशान रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। ये क्लाइंट का मेल आया है, पर ये अटैचमेंट ओपन क्यों नहीं हो रहा? तू देखना। हाँ ला। ये ले, हो गया। अरे हो गया? हाँ। ला दिखा। चल थैंक यू यार। चल मिलता हूँ। ओके। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तैयार है ना? ये वीडियो इसके पास कैसे आई? अमन को बताना पड़ेगा। क्या होगा? हे भगवान। सुधा, सुधा, 1 तारीख से 2 दिन पहले मैं तुम्हें महीने का खर्चा दे रहा हूं। इनको जुए में मत उड़ाना, समझी? अरे वाह, इसमें मेरे जुआ की बात कहां से आई? घर के इतने खर्चे बढ़ गए हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नैना, तेरे नुकसान करने की आदत में जाएगी नहीं। क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ? नैना, अरे सुधा, तू पागल हो गई है क्या?
कम से कम जख्म ऐसे दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो तुम खुद तो जेल जाओगी, मुझको भी जेल की सैर करवाओगी। मरी तो नहीं ना? और हाँ, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उसके बाप को डराने का इरादा था मेरा, ताकि अपनी बेटी का ये हालत देख के जल्दी से पैसा भेज देगा। देखो सुधा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम जख्म ऐसा दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने किसी को बता दिया तो? किसी को नहीं बताएगी वो, ऐसा खौफ है। किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी वो। बस अपने बाप को बता दे, फिर उसका बाप जल्दी से पैसा लेके आ जाएगा यहाँ। अरे अमन बेटा, बहू को ज्यादा लगी तो नहीं ना? वो गलती से मेरे पैर उसके हाथ पे आ गए थे। बाबूजी, मैंने पट्टी बांध दी है और डॉक्टर से भी बात हो गई। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। इतने दिनों से तुमको देखता था, बस आज मौका मिला है तुम्हारे पास आने का। तुम चलती हो तो कयामत ढाती हो। अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? छोड़ो मुझे। अरे फिर से कुछ गिरा क्या? रुक, आ रही हूँ। अरे हाँ, अगर मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन को ये सब पता होना चाहिए कि उनके बाबूजी की नजर मुझे लेकर कितनी गंदी है। पता नहीं कल वो क्या कर जाए। नहीं, आज अगर ऑफिस से आ जाएंगे अमन, मैं उन्हें सब बता दूंगी। अमन, एक बात करनी थी। बोलो। अमन, मुझे पता है कि वो मैसेज मुझे कौन भेज रहा है। कौन? बाबूजी मुझे वो मैसेज भेज रहे हैं। तुम्हें पता है, आज जब दोपहर को मैं कमरे में अकेली थी, मुझे अकेला पाकर वो कमरे में आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ मैंने वो जग गिरा दिया, जिसकी आवाज सुनकर माँ जी की आवाज आई और बाबूजी यहाँ से चले गए। पर चाहते चाहते उन्होंने मुझे धमकी दी कि बता भैया, कितना घिनौना इल्जाम लगा रही हो बाबूजी पर। अरे तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। माँ ने तुम्हें 2 गालियां क्या दे दी, तुम उसके बदले बाबूजी पर। छी यार, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती। उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती तुम कम से कम। बाबूजी हमेशा तुम्हारी साइड लेते हैं, तुम्हें हमेशा माँ से बचाते हो, और तुम दहेज ना देना पड़े इस चक्कर में उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। छी यार छी, तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। चप्पल कहाँ है मेरी? कोई भी चीज इस घर में जगह पे नहीं मिलती है। देखो, यहाँ पड़ी है चप्पल। अरे बेटा, बहू को बोल देना रात के खाने में खीर, पूरी और आलू की सब्जी बना दे। माँ? बहू को लग गया था तब तो गोद में उठा लिए थे और मुझे घसीट के लाए यहाँ पे।
अपना वजन देखा है, झेल पाऊंगा मैं? लेकिन हुआ क्या है माँ? पैर में कुछ चुभ गया है बेटा। बाबूजी, क्या हुआ माँ जी को? जरूर इसी ने कांच का टुकड़ा जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि मुझे लग जाए। मुझे मारना चाहती है ये। नैना, तुम जाओ अंदर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हो जाएगा। हेलो, सर एक्चुअली मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी वो बेड रेस्ट पे हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं कुछ दिनों बाद ही ऑफिस आ पाऊंगी। हाँ सर, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट घर से ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ और लीव एप्लीकेशन भी मेल कर दूंगी। हाँ सर, थैंक यू। अरे वाह, तब तो मेरा शिकार 24 घंटे मेरे सामने। क्या करूं मैं? नैना, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी मैंने अमन को सब बता दिया है। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? विश्वास किया या थप्पड़ मारा? बोलो नैना, मुझसे कब तक दूर रहोगी तुम? बाबूजी बस करिए, कम से कम हमारे रिश्ते का लिहाज तो करिए। आपकी बहू हूं मैं, बेटी जैसी। बेटी तो नहीं हो ना? अच्छा नैना छोड़ो, बाहर आओ। नैना बाहर आओ। अमन, 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 अमन। अमन नहीं है, तुम्हारे पापा हैं। उनको हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो? एकदम चुप, बिल्कुल शांत। हेलो जी समधी जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। नैना, वो नैना किचन में काम कर रही है। हाँ जी बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है जी। नमस्कार। देखो नैना, अब बहुत हो चुका, ये नखरे बंद करो वरना तुम्हारा वीडियो सबको भेज दूंगा मैं। वो क्या कहते हैं ना, वायरल कर दूंगा मैं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुमको मेरी भाव में आना ही है। जा रहा हूं मैं।
अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन प्लीज तुम इस बार मेरी बात का यकीन करना। आज दोपहर को बाबूजी फिर से मेरे कमरे में आए थे और मैं भागकर बाथरूम में छिप गई। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। तो प्लीज मेरी बात का यकीन करो। चुप, बिल्कुल चुप। अरे मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे माँ बाप को बख्श दो बस। सही कहती है माँ, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल, अभी के अभी सामान बांधो और निकलो यहाँ से, समझे? चल। और आज के बाद अमन, बेटा जरा यहाँ ना। अमन, अमन प्लीज मेरी बात सुनो। अमन, हेलो पापा, आप मुझसे नहीं कहा जा। बाबूजी मेरे साथ बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो पापा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ, अब मैं तुझे उस नरक में नहीं रहने दूंगा। नैना दरवाजा खोलो। पापा, पापा प्लीज जल्दी आ जाइए पापा। नैना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया में चला जाएगा। नैना दरवाजा खोलो, नैना दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अमन को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर बाबूजी की करतूत सबके सामने आनी चाहिए। बाबूजी प्लीज मुझे जाने दीजिए। नैना, ओ नैना, दरवाजा खोल, बेल बज रहा है। नैना, करमजली दरवाजा तो खोल, कहाँ मर गई? छोड़ दीजिए बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी ऐसा मत करिए बाबूजी, बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज। आप लोग इस वक्त? बाबूजी मत करिए ऐसा बाबूजी। यही है वो। पुलिस यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? तू कहाँ गया था अमन? बाबूजी ने किसी काम से भेजा था मुझे। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? बचाओ! कहाँ बच कर जाए? बाबूजी मुझे छोड़िए, बाबूजी! अरे पापा! अच्छा वो तुम लोग आए। अमन देखो, ये तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या कर रही थी? हाँ एकदम चुप। कौन क्या कर रहा था वो हमने देख लिया। सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर इस आदमी ने 2 बार मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर झूठी! इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है लड़की। हमेशा किसी न किसी बहाने हम सबको फंसाने की कोशिश करती रहती है ये। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरे बाबूजी ने कुछ नहीं किया होगा। अमन, तुमने कब मेरी बात का यकीन किया है? पर आज मेरे पास सबूत है। तुम देखना चाहोगे तुम्हारे बाबूजी कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हैं? हटो। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इनकी घटिया करतूत।
कांस्टेबल, चरणजीत और सुधा को अरेस्ट करो। इनके खिलाफ अशोक जी ने दहेज लेने का आरोप भी लगाया है। और हाँ अमन जी, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए आना होगा। नैना, हो सके तो मुझे माफ करना। चलो लेके चलो इन सबको। एक मिनट रुकिए, ये मेरी माँ का हार है, इसे पहनने का आपको कोई हक नहीं। दीजिए मुझे, दीजिए।